कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। मैं मोनिका नंदा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल बे की क्लासेस पर। और आज हमारी ग्रुप डी की प्रीवियस क्वेश्चंस की रीजनिंग की क्लास है। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस विकल्प का चयन करें जिसका पांचवी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से है और तीसरी का चौथी सा। तो इनमें देखेंगे कौन सा लॉजिक लग रहा है। पहले क्वेश्चन उतार लेंगे। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। अब हमें दिख रहा है कि 17 दूनी 34, 17 3 51, 14 दूनी 28, 14 3 42। यानी कि ऐसी संख्या देखनी है जो गुणा 2 से गुणा करनी है और 3 से। 2 से गुणा करने के बाद तो ये संख्या आए और 3 से गुणा करने के बाद जो भी संख्या आएगी वही हमारा आंसर होगा। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 से गुणा करने पर 46 आए। 23 दूनी 46 और 23 3 69। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये सीरीज वाले क्वेश्चन में हमेशा सबसे पहले हम डिफरेंस का यूज कर लेंगे। क्वेश्चन उतार लेंगे पहले। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। दिख रहा है हमें कि एक का अंक छोड़ के -2 हो रहा है। -2 इसमें -4, इसमें -4 करेंगे तो 21 आएगा। -4 यानी कि 17। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 21 आ गया। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। 8 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए, उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। H बाएं सिरे से तीसरे स्थान पर है। H इधर हो गया। A H के दाईं ओर ठीक बगल में है। A जो है दाईं ओर है H के, तो इधर हो गया A और D के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3, तो D इधर हो गया। अब ये कह रहा है कि G D के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। G जो है D के बाईं ओर है दूसरे स्थान पर, तो G इधर आ गया। अब G के ठीक बगल में F और C है, तो F इधर लिख लेंगे और C इधर। E और C के बीच 4 व्यक्ति हैं। E और C के बीच में 4 व्यक्ति बैठे, तो 1 2 3 4, E इधर हो गया। B और F के बीच में, तो B इधर हो गया। अब वो कह रहा है कि B और F के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, तो कितने बैठे हैं 1 2 3, 3 व्यक्ति बैठे हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। चलेंगे 4 क्वेश्चन पर। अभी कह रहा है कि सोमवार से परीक्षा शुरू होकर शनिवार को खत्म हो रही है। तो सबसे पहले हम डे के नाम लिख लेंगे। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। आर की परीक्षा मंगलवार को शुरू हो रही है, तो आर की परीक्षा ट्यूसडे को शुरू हो रही है। पी और आर के बीच में केवल एक छात्र बैठा, पी और आर के बीच में, तो इधर होगा यहाँ पर। क्यू की परीक्षा पी के ठीक बाद वाले दिन है। क्यू की परीक्षा जो है वो पी के ठीक बाद वाले दिन है, तो यहाँ क्यों यहाँ हो गया। उनमें से किसी की परीक्षा यू से पहले नहीं है, तो यू से पहले नहीं तो यू की परीक्षा सबसे पहले होगी, तो यू आ गया मंडे पर। अब क्या है कि और आर और एस की परीक्षा आर के ठीक बाद वाले दिन है। एस की जो परीक्षा है आर के ठीक बाद वाले दिन है, ऐसे यहाँ हो गया। तो कह रहा है कि टी की परीक्षा किस दिन है, टी इधर आ जाएगा। तो टी की परीक्षा किस दिन है, सैटरडे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखेंगे क्या जा रहा क्वेश्चन। एक कथन है, 4 निष्कर्ष हैं।
बताएगी क्या कह रहा है। पहले हम निष्कथन पढ़ेंगे, कथन देखेंगे और निष्कर्ष उसी के आधार पर निकालेंगे। बी ग्रेटर देन एच, बी जा रहा है एच की तरफ, सही है, क्योंकि बी बड़ा है एच से, इधर एच बड़ा है, डी बड़ा है एच से और बी बड़ा है डी से, तो सही है ये। उसमें पूछ रहा है कथन के आधार पर सत्य कौन सा, तो सत्य तो यही है। इन्हें भी बता दूंगी मैं कि ये गलत कैसे है। टी बड़ा है डी से, टी बड़ा है डी से, ये इधर है ये इधर है। जब भी विपरीत साइन होंगे तो हमेशा वो क्वेश्चन गलत होगा, या तो साइन इधर होंगे ऐसे, या फिर साइन इधर होंगे ऐसे, बराबर होने चाहिए, कभी भी विपरीत नहीं होने चाहिए। यदि विपरीत होंगे तो वो क्वेश्चन गलत होगा हमारा। अब ये देखेंगे t इक्वल टू इससे यहाँ तक t बराबर है p के, यानी कि p बराबर है t के, यहाँ पर p भी लिख सकते हैं, p की जगह t और t की जगह p, लेकिन है ये कह रहा है कि t बराबर है a के, तो t बराबर थोड़ी ना है a के, t तो छोटा है a से, तो ये भी गलत है। अब इसे देखेंगे b से t तक, इधर ये साइन चेंज हो चुके हैं तो ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीन अक्षर वाले अक्षर समूह पर आधारित प्रश्न का उत्तर दे। दाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर और बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर है ये पूछ रहा हो। तो दाईं ओर से पहले, दाईं से पहला कौन सा है ई, और बाईं ओर से पहले अक्षर, बाईं ओर से पहले अक्षर समूह के दूसरे अक्षर, बाईं ओर से दूसरा कौन सा है ई। कह रहा है कि इनके बीच अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में कितने अक्षर आ जाएंगे। ई और ई के बीच में तो कोई अक्षर नहीं आएगा, तो शून्य आएगा। वेनारिक वाला क्वेश्चन है ये, तो देखेंगे ऐसे कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी और एथलीट भी हैं। कितने लड़के हैं जो कॉलेज के विद्यार्थी के साथ साथ एथलीट भी है, जो तीनों में कॉमन हो। ऐसे कितने लड़के हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो दिख रहा है हमें कि 9 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। ऑप्शन नंबर 2। ये कूट वाले क्वेश्चन है ये, जो संबंध इसका इससे है वही संबंध इसका इससे होगा। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। जे के प्लस 1 एस टी प्लस 1 टी यू माइनस 1 प्लस 1 और माइनस 1 का लॉजिक लग रहा है। इसमें देखेंगे कि इसमें कौन सा लग रहा। इसमें भी यही लग रहा क्या। सबसे पहले हम इनके क्रमांक लिख लेंगे। प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1, और ये तो माइनस 1 हो गया। अब ये प्लस 1
-1, ये +1, यानी कि +1 -1 का लॉजिक लग रहा है इसमें, दोनों में +1 और -1 का लॉजिक लग रहा है। अब इसका देखेंगे CURDF, क्रमांक लिख लेंगे इसके सबसे पहले 3, 21, 24, सबसे पहले +1 था तो 3 में +1 करेंगे तो 4 हो गया, 4 हो गया D। 21 में -1 करेंगे -1T, 18 पर +1 तो S हो गया, 4 -1 तो 3, 3 पर कौन सा आता है C, 24 पर +1 यानी कि Y। तो DTSCY कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये प्रतीक वाले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे ठीक से। उपरोक्त श्रृंखला में ऐसी कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद में एक प्रतीक है, यानी कि संख्या वो कौन सी संख्या है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक है और ठीक बाद, बाएं से पहले दाएं देख लेंगे फिर दाएं से बाएं देख लेंगे। तो संख्या के पहले ठीक प्रतीक है, यहाँ एक तो ये हो गया संख्या के पहले प्रतीक, यानी है इधर भी नहीं है तो एक ही है, तो ऑप्शन नंबर 1। अब वो याद कूट वाले जिसका इसका संबंध ये है, इसका संबंध इससे ये है, तो इसका संबंध क्या होगा, क्रमांक लिख लेंगे सबसे पहले इनके, यदि हमारे क्रमांक याद नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन नहीं होने के लिए। सबसे पहले हमें एक क्रमांक याद करने होंगे इन क्वेश्चंस के लिए। +4 +4 +4, +4 हो गए, -5 हो गया, ये भी -5, ये भी -5, +4 और -5 की वो हो रही है, इसमें लॉजिक लग रहा। अब देखेंगे कि इसमें भी यही लग रहा क्या, हमेशा अगर दो ऑप्शन दो दे रहे हैं तो इन दोनों को ही हमें सोल्व करके देखना है कि इन दोनों में कौन कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर एक के आधार पर ही हम अपना आंसर देंगे तो वो गलत भी हो सकता है। +4 20 +4 हो गया, +4 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 4 है, -5 यहाँ 15 है, यहाँ 10 -5 हो गया, यहाँ 14 है और यहाँ 9 तो -5। यही लॉजिक है जो पहले में था, +4 और -5 का। तेरह 5 4 9 21 +4 करेंगे तो 17, 17 पर क्या आता है Q, +4 करेंगे तो 9, 9 पर क्या आता है I, 4 करेंगे तो 8, 8 पर क्या आता है H। अब -5 करना है, 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 4 D। 21 में 4 घटाएंगे, 21 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 16, 16 पर P। 13 में 5 घटाएंगे तो क्या आएगा
8, 8 पर क्या आता है H, तो कौन सा है ऑप्शन नंबर 3। देन और एक वाला क्वेश्चन है, ऐसे कुल कितने आर्गो उद्योग हैं जो या तो खाद्य प्रसंस्करण है या फिर कोल्ड स्टोरेज। ऐसे कितने आर्गो उद्योग हैं जो या तो खाद्य प्रसंस्करण है या फिर कोल्ड स्टोरेज। या तो पूछ रहा है वो, या तो खाद्य प्रसंस्करण है या फिर कोल्ड स्टोरेज। तो जो दोनों में कॉमन हो ऐसा कौन सा है, 7 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया और कोल्ड स्टोरेज जो इसमें हो, इन दोनों इसमें कॉमन हो, तो इधर 7 हो गया और इधर 3, 7 प्लस 3 10, ऑप्शन नंबर 3 हो गया। कथन निष्कर्ष वाले, सबसे पहले कथन पढ़ेंगे फिर निष्कर्ष। कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, कोई भी कंप्यूटर है वो रिमोट नहीं है। कुछ टेलीविजन मशीनें हैं, कुछ टेलीविजन मशीनें हैं, सभी मशीनें कंप्यूटर हैं। जितनी भी मशीन हैं वो सब कंप्यूटर हैं। अब ये क्या है कि कोई कंप्यूटर रिमोट नहीं है, कोई भी कंप्यूटर है वो रिमोट नहीं है, सारे कंप्यूटर जो है वो रिमोट नहीं है। अब निष्कर्ष पे पूछेंगे, निष्कर्ष क्या कह रहा, कोई रिमोट मशीन नहीं है, कोई भी रिमोट है वो मशीन नहीं है। सही कह रहा, जब वो कंप्यूटर नहीं हो सकता तो कंप्यूटर के अंदर मशीन है तो मशीन भी नहीं हो सकती। सही है। कुछ कंप्यूटर टेलीविजन है, कुछ कंप्यूटर जो है वो टेलीविजन है। सही है, कुछ आधे इसमें आ रही से टच हो रहा नहीं, कुछ टेलीविजन जो है वो कंप्यूटर है, तो ये भी सही है। तो दोनों कौन सा, दोनों पालन करते हैं निष्कर्ष, तो ऑप्शन नंबर 4। देखेंगे इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लग रहा, डी एफ एच जे +2 हो रहा, जे के बाद +2 करेंगे तो 12 होगा और 12 पर कौन सा क्रमांक आता है एल, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो ये गलत, ये गलत। यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, +4 हो गया, 9 है 13 है, +4, 13 से 17 बजाएंगे तो +4, 17 में 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 कौन सा पर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 पे, तो ये हमारा सही आंसर होगा। उस समुच्चय का चयन करें जो संख्याओं के बीच वही संबंध रखता है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच है। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा, 3, 8 और 1, तो देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है। 3 दिया 9, 1 एकम 1, माइनस कर दो 8 हो गया, 8 8 64, 4 चौक 16, सही बैठ गया, 4 चौक 16 सॉरी। तो ये हमारा सही है लॉजिक। अब देखेंगे इनमें कौन ये लॉजिक लग रहा है ना, कौन से में लग रहा है ये लॉजिक, 8 8 64, 3 दिया 9, शुरू के में लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। शुरू के में भी आ सकता है, देखिए इसमें आ गया, ये चिन्ह वाले हैं, इसका चिन्ह बदल के ये है और इसकी जगह ये है, प्लस की जगह माइनस आएगा और गुणा की जगह भाग आएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, माइनस की जगह प्लस करना है और भाग की जगह गुणा, गुणा की जगह भाग और प्लस की जगह माइनस। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले हम भाग का यूज करेंगे, फिर गुणा, फिर प्लस और फिर माइनस। तो सबसे पहले भाग और संख्या में ऐसे उतार लेंगे, 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 15 चौका
डॉट कितना आया 9। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर है। फिर कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन आ गया। जो पहले का दूसरी से संबंध है, दूसरी चौथी का तीसरी से है, वही संबंध तीसरी का पांचवी का छठी से होगा। अब देखेंगे इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। क्लियर? 3 5 12 14 5 7 1 3 18 20। तो इसमें +2 के लग रहे हैं। 3 से 5 गए +2, 12 से 14 पे गए +2 हो गया, 5 से 7 पे +2, 1 से 3 पर +2, 18 से 20 पे गए +2, यानी कि +2 का इसमें लॉजिक लग रहा। प्यारे दोस्तों देखेंगे अब इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा। तेरह है यहाँ 15 +2 हो गया, 9 है 11 +2 7 9 +2 का लॉजिक लग रहा है इसमें भी। ट्रक क्रमांक लिख लेंगे। 20 में 2 जोड़ेंगे 22, 22 पर क्या आता है v, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन गए। 18 है, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आएगा, 20 पर क्या आता है t for 20, तो ऑप्शन नंबर 2। सीरीज वाले क्वेश्चन है ये देखेंगे। सबसे पहले हम इनका डिफरेंस लेंगे। 40 अब हमें इस पर तो कोई लॉजिक नहीं दिख रहा, तो इस डिफरेंस का भी डिफरेंस लेंगे। 11 11 11, अब यहाँ क्या आएगा 11 जोड़ेंगे तो 3 6, अब इसमें हम इसे ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 299, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन पढ़ लेंगे पहले। PQR STU प्रत्येक की लंबाई अलग अलग है, इन सारों की लंबाई जो है अलग अलग है। 1 2 3 4 5 6। P सबसे लंबा व्यक्ति है, P जो है वो सबसे लंबा है, तो P इधर हो गया। R केवल एक अन्य व्यक्ति से लंबा है, R केवल एक से लंबा है, तो R यहाँ हो गया, केवल एक से लंबा है। S U से लंबा है, इसे देख छोड़ेंगे सर। U R से लंबा है, U जो है वो R से लंबा है, U लंबा है R से, तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो ठीक 3, इसके ठीक 3 व्यक्ति की लंबाई T के बीच में है, T Q से लंबा है, U से लंबा, ठीक है, U R से लंबा हो गया, और हम इस U को यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ से लंबा हो गया। ठीक 3 व्यक्ति की लंबाई T और के बीच में है, कुछ मिसप्रिंट है इसमें, T और यहाँ कुछ आएगा, इस क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ABCDEF
उनके संबंधित व्याख्यानों के लिए सोमवार से शनिवार को समाप्त होने वाले एक ही सप्ताह के अलग अलग दिन आवंटित किए गए हैं। सोमवार से शनिवार तक, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से बी को शनिवार का दिन आवंटित किया गया है। बी को शनिवार का दिन आवंटित किया गया। दूसरा सबसे वरिष्ठ व्यक्ति होने की वजह से डी को शुक्रवार का दिन, डी इधर आ गया। सबसे कनिष्ठ व्यक्ति सी को सोमवार का दिन, सी इधर आ गया। ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। ई से पहले ठीक 3 व्यक्ति दे चुके हैं अपना व्याख्यान ई से पहले। व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा, 1 2 3 ठीक 3 व्यक्ति ई से पहले अपना व्याख्यान देते हैं। ई से पहले तो 1 2 3 इधर आ गया, 3 दे रहे हैं ना। तो कह रहा कि व्याख्यान देने हेतु एफ के लिए कौन सा दिन शेष होता है। एफ के लिए तो एफ इधर भी आ सकता है, इधर भी, ट्यूसडे पे भी आ सकता है और वेडनेसडे पे भी। ये हमारे ऑप्शन गलत है। ट्यूसडे पे भी आ सकता है और वेडनेसडे पे भी, मंगलवार को भी आ सकता है और बुध को भी। तो 2 और 4 ऑप्शन नंबर ये सही है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।